हेलो फ्रेंड्स, मैं उलता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये मैंने 36 साइज का ब्लाउज की कटिंग कर ली है। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 15.5 इंच ली है। सीने का चौथाई भाग लेते हुए उसमें 2 इंच प्लस मैंने मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे आर्म होल मैं 5.5 इंच के ले रही हूँ। शोल्डर भी यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए हैं। यहाँ पे मैं डीप नेक बनाने वाली हूँ। अब गले की चौड़ाई यहाँ पे हमें लेनी है, तो इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। और इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 10.5 इंच ली है। नीचे की साइड हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला करके सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें नेक का शेप देना है, तो देखिए यहाँ पे चौक से हमें हल्के हल्के डॉट लगाने हैं। फिर चौक से हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। हल्का सा यहाँ पे हमें मंदिर डिजाइन बना करके तैयार करना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेना है। इसको हमें 20 सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे हल्का सा हमें निशान दिख रहा है, तो इसी निशान के ऊपर हमें चौक से हल्का सा निशान लगाते हुए डार्क कर लेना है इस तरह से। इसको हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है पेपर पेस्टिंग पे, और सेम उसी तरह की नेक के पैटर्न में हमें निशान लगा करके इसकी कटिंग करके अलग कर देना है इसको इस तरह से। इसको हमने काट करके अलग कर दिया है। अब जहाँ से हमने नेक का शेप दिया था वहाँ से हमें इसकी कटिंग करके इसको अलग कर देना है। तो देखिए, पेपर पेस्टिंग पे हमने अपनी नेक की कटिंग कर ली है। अब इसको हमें सादा अस्तर पे लेना है और यहाँ पे हमें अच्छे से आयरन करके इसको चिपका करके तैयार कर लेना है। अब हमें नीचे की साइड जितना भी कपड़ा फोल्ड करना है वहाँ पे हमने एक कट लगा लिया है, और इस कपड़े पे हमें सीधी साइड अपने अस्तर को इस तरह से सेट करना है। नीचे की साइड से जितना भी कपड़ा आपको फोल्ड करना है वहाँ से हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद अस्तर को हमें पलटना है, और पलटने के बाद हमें अस्तर की साइड मार्जिन को करते हुए इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। अंदर की साइड ही हमें अस्तर को पलटना है, और इसके बाद हमें अस्तर और कपड़े पे पूरे में इस तरह से अटैच करके सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसको हल्के हाथों से अच्छे से सेट करते जाना है और हमें सिलाई को लगाते जाना है। इस तरह से हमने पूरे में सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डबल में हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से। बेस सेंटर पे हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। अब हमें सीधी की साइड से इसको फोल्ड करना है, और इसके बेस सेंटर पे हमें चौक से यहाँ पे निशान लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमने पेपर पेस्टिंग पे अपनी नेक की कटिंग की थी उसको लेना है, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर की साइड हम यहाँ पे कपड़ा नहीं छोड़ने वाले हैं। इस तरह से हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ है। इसको हमें अस्तर की साइड ही इस तरह से पेपर पेस्टिंग की साइड इसको पलट करके पूरे में हमें सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमें इसको डबल में इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेना है ताकि बीच सेंटर हमारा आ जाए। कट लगाने के बाद हमें इसमें भी चौक से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें अपने ब्लाउज के बैक पार्ट को लेना है इस तरह से।
और इसके ऊपर हमें अपने नेक को इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ से बीच सेंटर से एक सिलाई लगानी है। इससे पहले हमें यहाँ पे सेफ्टी पिन से अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है। इसके बीच में हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए सिलाई हमें यहाँ पे इस तरह से लगा देनी है। यहाँ से हमें धागा को अलग कर लेना है। अब जिस तरह से हमने नेक बनाया हुआ था उसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमें पेपर पेस्टिंग पे सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ हमें अस्तर वाले कपड़े पर ही सिलाई करनी है इस तरह से। तो देखिए अच्छे से सिलाई को हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा बीच वाला कपड़ा बचा हुआ है उसको हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमें छोटे से कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। कट हमें तिरछे में लगाने हैं, सीधे में नहीं लगाने हैं। इस तरह से लगाएं ताकि हमारी सिलाई नहीं कटे। कट लगाने के बाद हमें अपने अस्तर को अंदर की साइड इस तरह से पलटना है और जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है वो अस्तर की साइड ही रहेगा और हमें एक सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर इस तरह से। इसको अच्छे से सेट करते जाना है और इसमें सिलाई को लगाते जाना है। पूरे पे हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको सिक्योर करना है। आप चाहें तो इसमें आयरन बस करके छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। तो पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें बीच में से इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल बीच सेंटर से मिलाते हुए। यहाँ पे हमें पीछे वाली प्लेट को डाल देना है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 4.5 इंच ली है इस तरह से। दोनों ही साइड हमने प्लेट को डाल करके अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे चौकोर कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। इसको डबल में हमें इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे में हमें इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 पीस बना के मैं आपको बता रही हूँ। इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन वाला शेप बन करके तैयार हो जाएगा इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसे काट करके हमें यहाँ पे क्लीन कर लेना है। इसी तरह से हमें बाकी की पीसेस को भी बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाकी की पीसेस को भी बना लिया है। अब हम अपने नेक को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें देखिए आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। देखिए पूरे ही नेक पे हमने इस निशान को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो डिजाइनों को बनाया हुआ था उनको लगाना है। तो ऊपर की साइड से हमें यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर के साइड से छोड़ देना है और उसके नीचे से हमें इन डिजाइनों को लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। तो देखिए इनके बीच में हम स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक दूसरी डिजाइन को हम यहाँ पे लगा करके अच्छे से सेट कर रहे हैं।
तो देखिए अब नेक के बीच सेंटर तक हमने इन डिजाइनों को लगा लिया है। अब हमें दूसरी साइड डिजाइनों को लगाना है। तो देखिए इन डिजाइनों को हमें आमने सामने इस तरह से सेट करना है। अब जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला हुआ उसे काट करके हमें यहाँ पे क्लीन कर लेना है। इसके बाद हमें एक लेस लेनी है। तो आप किसी भी प्रकार के लेस को ले सकते हैं। इस तरह से हमको यहाँ पे जहाँ पे हमने डिजाइनों को लगाया हुआ था उन्हीं के ऊपर से हमें इसको इस तरह से सेट करते जाना है और इन डिजाइनों के ऊपर से हमें सिलाई को लगाते जाना है इस तरह से। लेस लगाते वक्त हमें हल्का सा ढीला छोड़ना है। एक्स्ट्रा लेस को काट करके हमें अलग कर देना है। अब हमें लेस की दूसरी साइड भी सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए लेस हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक मोती ले लेने हैं कुछ और यहाँ पे सुई धागा की हेल्प से हमें इन डिजाइनों को देखिए इस तरह से सेट करना है और इसके नोक पे हमें इस तरह से एक मोती इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से दूसरी डिजाइन को हमें बनाना है और उसकी नोक पे हमें इस तरह से मोती लगाते जाना है। देखिए ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से बाकी की डिजाइनों को भी हमें बना करके कंप्लीट कर लेना है। सारी ही डिजाइनों को हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे चौकोर कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच ली है और सुई धागा लेना है। इसको हमें तिकोने में फोल्ड करके देखिए किनारे से इस तरह से सिलाई लगाना है सुई धागा से और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हमें अलग कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी बनाना है। इस तरह के हमने 6 पीसेस लिए हैं और सब में सेम प्रोसेस करना है हमें इस तरह से। तो देखिए 6 पीसेस हमने यहाँ पे बनाकर तैयार किए हुए थे। इसके बाद हमें धागा को अच्छी जोर से खींच करके देखिए एक फ्लावर बना करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन के यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमें धागे से अच्छे से पक्का कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे डोरी ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से लंबाई में डोरियों को ले सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे लटकन बना करके तैयार करनी है। इसी तरह से हमें दूसरी डोरी पर भी लटकन बना करके तैयार कर लेने हैं। उन डोरियों को हमें इस तरह से सेट करना है। तो देखिए बीच सेंटर पे हमें इसको रखना है। इनको हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। अब जो फ्लावर हमने बनाया हुआ था उसको हमें इसके बीच सेंटर पे इस तरह से अटैच कर देना है। इसको और अच्छा लुक देने के लिए इसके बीच पे हम एक बटन इंसर्ट करने वाले हैं इस तरह से। तो देखिए इसके बीच सेंटर पे हमने यहाँ पे बटन लगा दिया है। अच्छे से इसको पक्का कर लेना है। अब हमें यहाँ पे लटकन बनाने हैं। तो लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चौकोर में पीस को लिया हुआ है। इसको डबल में फोल्ड करके इस तरह से किनारे पे सिलाई को लगाया है। यहाँ पे 2 डबल पीस लिए हैं मैंने इस तरह से। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए 2 पीस हमने इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके बीच सेंटर से इस तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर हमें इस तरह से अटैच कर देना है। अब हमें डोरी लेना है। इसको हमें बीच सेंटर से अंदर की साइड इस तरह से लगाते हुए इसमें सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए बहुत ही सुंदर सा लटकन बन करके हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से दूसरा वाला लटकन भी हमें बना करके कंप्लीट कर लेना है। अब इसे हमें नेक पे अटैच करना है। तो आप अपने हिसाब से इसको अटैच कर सकते हैं, नीचे की साइड 2 या 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का डिज़ाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं